आपको पता है आज हमारे स्कूल में वोटिंग हुआ और मैं स्कूल में अच्छे वोट लेकर फर्स्ट आया। अभी मैं सभी बच्चों पर बारीकी से नजर रखूंगा और आज तक जिन जिन बच्चों ने मुझे तंग किया है उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। बेटा, जिन बच्चों ने तुम्हें वोट दिए हैं, उन्होंने तुम्हें पूरे भरोसे के साथ लीडर चुना है और ऐसा करके तुम उनका भरोसा मत तोड़ना। पापा, मुझे अच्छा लीडर बनने के लिए क्या करना होगा? बेटा, तुम्हें अच्छा लीडर बनने के लिए 3 बातों का ध्यान रखना होगा। मैं तुम्हें भारत के सबसे महापराक्रमी योद्धा और ग्रेट लीडर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के शानदार व्यक्तिमत्व से उनके 3 लीडरशिप स्किल सिखाता हूँ। उनका पहला स्किल था बीइंग विजनरी। छत्रपति शिवाजी महाराज 15 साल की उम्र से ही स्वराज्य स्थापित करना चाहते थे और उनकी इसी दूरदृष्टि को प्रेरणा मिली उनकी माता जी जिजाबाई से। माता जिजाबाई ने महाराज को हमेशा से ही मातृभूमि की रक्षा करना सिखाया और साथ में ही युद्ध कौशल का ज्ञान भी दिया। शंकरा रे शंकरा रे शंकरा, शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा, शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा। बूझ 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 धर पकड़, बूझ बूझ पकड़ पकड़ पकड़। शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा। चंड चतुर मेरी खोपड़ी में रक्त का दिया जला, चंड चतुर मेरी खोपड़ी में रक्त का दिया जला। मेरी चिंगारी है, मेरी मतवारी है, नाचदार तलवारे हैं, होली में अंगारे हैं। लोमड़ी की खाल लिए शेरों की चाल चला, नौटंकी खेल से गोली का चूल्हा जला। बूझ धर पकड़, बूझ बूझ पकड़ पकड़ पकड़। बेटा, किसी भी सक्सेसफुल लीडर का विजनरी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इसी विजन से बनते हैं गोल्स और गोल्स अचीव करने से बनते हैं सक्सेस। तो उनका दूसरा स्किल था बीइंग इनोवेटिव एंड फ्लेक्सिबल। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमेशा से अपने ध्येय को पूरा करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। उनकी खूबी ये थी, युद्ध में गनिमी कावा से दुश्मन पे अचानक से हमला करके उन्हें खोखला कर देते थे।
देखा, यही इनोवेशन और फ्लेक्सिबिलिटी हमारे फादर ऑफ इंडियन नेवी को अपने युद्ध में सक्सेसफुल बना देती थी। तो उनका तीसरा और आखिरी स्किल था लीड विथ एम्पैथी एंड इमोशनल कंटेंट। महाराज के पास एक्सीलेंट पीपल मैनेजमेंट स्किल्स थे। छत्रपति शिवाजी राजे हर धर्म का सम्मान करते थे, साथ ही में औरतों का भी बड़ा सम्मान करते थे। औरतों से बदसलूकी करने वाले को भयानक से भयानक सजा दी जाती थी। इसी वजह से महाराज जी ने प्रजा का दिल जीत लिया था। एक दिन हुआ ये कि खबरी खबर लेके आया और कहा, बादशाह का खजाना कल्याण से होकर बीजापुर जा रहा है। रात के अंधेरे में मावले और आबाजी सुनदेव छुप कर बैठे। युद्ध हुआ, सारा खजाना लूट किया गया। खजाने के साथ कल्याण के सूबेदार की बहू मुगल सैनिकों के संग बीजापुर जा रही थी। वो भी लूट के साथ अबाजी सोनदेव की पकड़ में। अबाजी सोनदेव लूट का सारा खजाना और बहू को लेकर महाराज के पास आया और सोचने लगा कि ये महाराज की दासी बनकर रहेगी और महाराज खुश होकर मुझे इनाम देंगे। पर हुआ कुछ अलग ही। कैद करके लाई गई सूबेदार की बहू को देखकर महाराज को गुस्सा आया और महाराज अत्यंत क्रोधित हो गए और गुस्से से कहा, मुगलों की तरह हम भी पर स्त्रियों का अपहरण करने लगे तो उन लोगों में और हम में फर्क ही क्या रहा। अपना राज्य धर्म का राज्य है। न्याय नीति ये अपने राज्य का अधिष्ठान है। धर्म प्रतिपादन और स्त्रियों के रक्षा के लिए हमने स्वराज्य का कंकण बांधा हुआ है। स्त्री फिर वो मित्र की हो या शत्रु की, उसकी इज्जत की रक्षा करना यही हमारा परम कर्तव्य है। हमारे लोगों ने आपको जो कष्ट दिया, इसलिए हमें बहुत खेद है। आप अति सुंदर हैं। अगर हमारे माँ साहब भी इतने सुंदर होते तो हम भी उतने ही सुंदर हुए होते। देखा, इसी इमोशनल कंटेंट एम्पैथी के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान लीडर बन पाए। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए एक कंप्लीट मैनेजमेंट गुरु की तरह है। उम्मीद करता हूं उनकी इसी विशाल गाथा से तुम यह 3 इंपॉर्टेंट लीडरशिप लेसन्स लेकर तुम्हारे अंदर के लीडर को प्रेरणा दे पाओगे। हाँ पापा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतने प्यार से समझाया। अब आगे से मैं एक अच्छा और सच्चा लीडर बन के दिखाऊंगा।